रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, देखिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, एक हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर होती है हमारी नोज़, ठीक है, नोज़ से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। ये फ्रंटल साइनस और ये स्फेनोइडियल साइनस ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नेज़ल कैविटी, जहाँ हमारे नोज़ की जो ओपनिंग्स हैं वो खुलती हैं। इसके बाद आता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमारा लैरिंग्स। फेरिंग्स आगे जाके दो ट्यूब में चेंज हो जाती है, एक हमारा एसोफेगस और दूसरा हो जाता है हमारा लैरिंग्स या फिर ट्रैकिया, ठीक है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वॉइस बॉक्स, यानी कि यहाँ से आवाज़ निकलती है हमारी, ठीक है। इसके बाद ट्रैकिया आ जाती है नीचे। ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रांचेज बना लेती है, जिसे अपन क्या कह देते हैं? ब्रोंकस कह देते हैं या फिर ब्रोंकियाई कह देते हैं, ठीक है। ये प्लूरल और सिंगुलर का खेल है पूरा। तो ब्रोंकियस कह देते हैं या फिर ब्रोंकाई कह देते हैं। अब ब्रोंकियस या फिर ब्रोंकाई भी आगे ब्रांच बना लेती है। ये देखिए, ये यहाँ से ब्रोंकस आई और इसने फिर आगे ब्रांच फर्दर बना ली। तो इस ब्रांच को अपन क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, किसके अंदर? ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस फिर आगे डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर? ब्रोंकियोल्स के अंदर, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के लास्ट के पोर्शन पर, मान के चलिए ये ब्रोंकियोल्स है, इसके लास्ट पोर्शन पर एक फोली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या कह देते हैं? एल्ब्यूलाई कह देते हैं, ठीक है। इस एल्ब्यूलाई के ऊपर ही हमारी जो वेन्स और आर्टरीज हैं उनका क्या बना हुआ होता है? जाल बना हुआ होता है, नेटवर्क बना हुआ होता है, जिनमें डिफ्यूज़न के द्वारा क्या होता है आपका जो ऑक्सीजन है और CO2 है उसका एक्सचेंज होता है। वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर ये जो ब्रोंकस या फिर ब्रोंकियोल्स है, ये हमारे लंग्स में जाके खुलती हैं। एक होता है हमारा राइट लंग, एक होता है हमारा लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, क्यों? क्योंकि इसके पास यहाँ बीच में हार्ट पाया जाता है, ठीक है। राइट जो लंग होता है वो 3 लोब में डिवाइड होता है, आगे अपन पढ़ेंगे। इन दोनों के नीचे हमारा डायफ्राम होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम से अलग करता है, ठीक है। बीच में एक पट होता है जो कि हमारे जो रेस्पिरेशन है और डाइजेशन है उसको अलग अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया। चलिए अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन यानी कि कार्य क्या क्या है। सप्लाइज द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई देना और वहाँ से किसको लेके आना? कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना, क्या क्या है? एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर, यानी जो हमने एयर ली है उसको फिल्टर करना। हमारी जो नोज़ है उसमें एपिथेलियम टिश्यू की म्यूकस की लेयर पाई जाती है, ठीक है। म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं, वैसे म्यूकस सीक्रेट होता है। इसके अलावा छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सीलिया कह देते हैं। ये क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारी जो नोज़ है उसके अंदर कोई एयर गई और उस एयर के साथ कोई भी धूल मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स चले गए, उन पार्टिकल्स को तुरंत सीलिया है उनको सेंसेशन जाएगी, सेंसेशन ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन उनको सेंसेशन को ब्रेन वापस एक्शन के रूप में करेगा और ब्रेन आपको छींक ला देगा, ठीक है। आपको तुरंत एक स्नीज हो जाएगी, उस छींक से क्या होगा? वो जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो बॉडी से बाहर फेंक दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मान के चलिए कोई आपका कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाता है, तो उनको भी रोकने का काम कौन करती है? हमारी नेज़ल जो है हमारे वो करते हैं, ठीक है, नोज़ करती है। इसके बाद प्रोड्यूस साउंड। अभी मैंने आपको बताया वॉइस बॉक्स कहते हैं लैरिंग्स को। तो लैरिंग्स किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो साउंड को भी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, यानी हमारी जो स्मेल है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी स्मेल को सूंघने का काम करते हैं। वो रिसेप्टर्स किस में पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है रिड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट, यानी कोई भी वाटर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस मात्रा में चला गया या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे भी क्या करती है? बचाव करता है हमारा कौन? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच। ब्लड पीएच को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। अब एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे सामने, ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होती है? देखिए, ब्रीथिंग को शॉर्ट फॉर्म में अपन कहते हैं या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है, उनका वेंटिलेशन होता है। किस तरीके से? देखिए, ब्रीथिंग के अंदर दो चीज़ें चलती हैं, दो साइक्लिक फेजेस चलते हैं। एक होता है एक्सेलेशन और एक होता है इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इनहेलेशन में आपको शब्द दिखाई दे रहा है वर्ड इन, एक्सेलेशन में एक्स। इन का मतलब अंदर की तरफ। आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन, इसे अपन इंस्पायरेशन भी कह देते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको अपन क्या कह देते हैं? इंस्पायरेशन भी कह देते हैं, यानी अंदर की तरफ आना भी कह देते हैं। ड्रोज गैसेज इनटू द लंग्स, यानी कि गैसेज को ये अंदर लाने का काम करता है। यदि हम गैसेज को अंदर ले रहे हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे? इनहेलेशन कहेंगे, ठीक है। और इसे अपन एक्सपायरेशन भी कह देते हैं। फोर्सेज गैस आउट ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स से गैसेज को बाहर फेंकना, बलपूर्वक फोर्स लगा के बाहर फेंकना क्या कहलाता है? एक्सोलेशन कहलाता है, ठीक है।
इन्हेलेशन से मैं आपको एक बताता हूँ, विक्स की इन्हेलर आती है, ठीक है, इन्हेलर आती है, उसे ही उस ये जो इन्हेलर है यहीं से बनी है इनहेल से, यानी उसको इन्हेल करना पड़ता है तब आपकी जो नोज़ है ब्लॉक है वो खुल जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक्सीलेशन में बाहर निकाला, ठीक है, किसको बाहर निकाला, बॉडी से जो गैसेस हैं उनको बाहर निकाला। अब बाहर निकालेंगे तो डायफ्राम क्या होगा आपका, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, तभी तो लंग्स छोटे होंगे ना, फोर्स लगा रहा है कौन, डायफ्राम लगा रहा है, ठीक है। फिर जब आप इन्हेलेशन लेंगे, इन्हेलेशन यानी उसको अंदर लेंगे आप एयर को, तो डायफ्राम को नीचे फैलना पड़ेगा, यानी कि चौड़ा होना पड़ेगा, तभी जगह बनेगी, लंग्स तभी पूरी तरीके से फैल पाएंगे। तो ये होती है ब्रीथिंग की प्रोसेस।